नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन पांडे एक बार फिर से आपका स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे साइंस, और साइंस का एक सेगमेंट बाकी रह गया था। मिल्क हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया था, पर नेटवर्क कनेक्शन की प्रॉब्लम की वजह से वो शूट नहीं हो पाया। मिल्क वाले टॉपिक को आज थोड़ा सा हम आगे बढ़ाने के विचार में हैं, और आज हम पढ़ेंगे मिल्क के बारे में। और मिल्क के बारे में आज एक अच्छी जानकारी आपको प्रोवाइड करेंगे, और प्रयास ये करेंगे कि आप लोग जितने लोग देखते हैं, आप सभी लोग मेरे आईना हैं। आप सभी लोग मेरे अंदर क्या कमी रह गई है, या इसे और कैसे बेहतर बनाया जा सके, या इसमें क्या चीजें हैं जो आपको लगे कि और ज्यादा इंक्लूड किया जाए, तो मैं चाहता हूं कि आप अपने राय जरूर दिया करें। थोड़ा ही सही, पर मेरे लिए वो बड़े काम की होगी। तो मिल्क की बात रही है, आइए मिल्क को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे दूध की। दूध जिसे आप कहते हैं मिल्क। मिल्क से पहला प्रश्न यही है कि मिल्क है क्या? पूर्ण आहार है, कि संतुलित आहार है, या फिर अल्प आहार है, या इनमें से कोई नहीं? प्रश्न यहीं पर हम लोगों की शुरुआत हुई थी और बात वहीं खत्म हो गई नेटवर्क एरर होने की वजह से। अगर आपसे यह पूछा जाए कि मिल्क है क्या, दूध है क्या, तो आप बताते हैं कहीं कहीं किताबों में मैंने देखा है कि पूर्ण आहार लिखा है, पर मिल्क पूर्ण आहार तो नहीं, क्योंकि मिल्क में सभी तत्व तो पाए जाते हैं, फिर भी कुछ बच जाते हैं। कुछ तत्वों के बच जाने के कारण ही इसको कहा जाता है कि एक संतुलित आहार है, बैलेंस्ड डाइट है। तो हम ये देखेंगे इसके बारे में। जो पहली जानकारी आपको मिली, आपने बताया कि दूध जो है वो एक संतुलित आहार है। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है, हम लोग ये जान पाए हैं कि दूध जो है एक संतुलित आहार है। अब यदि आपसे ये पूछा जाए कि दूध में क्या क्या नहीं पाया जाता, तो दूध में नहीं पाया जाता। बहुत ही शानदार प्रश्न बनेगा यहां से। दूध में क्या नहीं पाया जाता है? तो दूध में अगर हम बात करें तो सिंपल सी बात है, विटामिन के रूप में विटामिन सी नहीं मिलती है, और अगर खनिज के दृष्टिकोण से देखें तो दो खनिज नहीं पाया जाता। एक तो है Fe और एक है Cu, मींस आयरन और कॉपर। तो दूध में क्या नहीं पाया गया, ये प्रश्न बना। विटामिन, कौन सी विटामिन नहीं पाई जाती? आपने बताया धूमधाम से कि सी नहीं पाया जाता। कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है? तो आपने बताया कि आयरन और कॉपर, ये दो तत्व नहीं पाए जाते। फिर वहीं अगला प्रश्न जो इससे संदर्भित है, दूध के रंग को लेकर के होता है। आखिर दूध का रंग सफेद क्यों? यदि आपसे पूछा जाए कि जो दूध का रंग है उसमें सफेदी का कारण क्या है, तो आप बताएंगे कि दूध में दरअसल केसीन प्रोटीन पाया जाता है। केसीन प्रोटीन के कारण दूध जो होता है वो किस रंग का होता है? तो आप आसानी से बता पाएंगे कि केसीन प्रोटीन के कारण ही दूध का रंग सफेद होता है। पर भैंस का दूध सफेद होता है, बकरी का भी, पर गाय का दूध अगर आप देखते हैं तो हल्का पीला होता है। फिर यहां से एक प्रश्न अच्छा खासा बन जाएगा कि गाय का दूध हल्का पीला क्यों होता है? तो मैं आपको बता देना चाहूंगा कि इसमें कैरोटीन
नामक वर्णक पाया जाता है। वर्णक माने पिगमेंट। अगर आपसे पूछा जाए कि कैरोटीन जो है वर्णक के कारण दूध पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो आप कहेंगे कि दूध का रंग हल्का पीला हो जाता है। सफेद केसीन प्रोटीन के कारण, पर हल्का पीला वो कैरोटीन वर्णक के कारण। ये वर्णक है, पिगमेंट है, प्रोटीन नहीं है। सो थोड़ा सा यहां आपको ध्यान रखना होता है। तो ये हो गया। फिर एक अच्छा सा प्रश्न मैं आपको बताऊं कि दूध में प्रोटीन जो पाया जाता है, तो दूध के प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? अगर ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि दूध के प्रोटीन को पचाने वाले एंजाइम को क्या कहा जाता है, तो मैं आपको बताऊं रेनिन। रेनिन वह एंजाइम है जो दूध में प्राप्त प्रोटीन को पचाने का कार्य करता है। ठीक ठाक ढंग से बता पाएंगे? दूध के प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो आपने बताया रेनिन है। फिर आपको बताएं एक प्रश्न और अच्छा सा। अगर आपसे यह पूछा जाए कि दूध में कौन सा अम्ल या एसिड है, एसिड भी तो पाया जाता है, तो आपको पता है कि दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। फिर यहां से एक अच्छा सा प्रश्न कि लैक्टिक अम्ल कैसे? तो दूध में आपको बताएं कि एक पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट्स। अगर हम बात करें, दूध में होता है, अगर पूछा जाए कि दूध के मिठास का कारण क्या है, तो दूध में मिठास का कारण है लैक्टोज। और अम्ल कौन सा है? लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल ही दरअसल लैक्टोज में क्या हो जाता है? ये लैक्टोज ही दरअसल लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। अगर लैक्टिक अम्ल है तो वो लैक्टोज का परिवर्तित रूप है। अब ऐसे ही तो परिवर्तित हो नहीं जाता होगा। इस परिवर्तन के पीछे दूध में एक जीवाणु पाया जाता है जिसका नाम है लैक्टोबैलिसस। ये जो लैक्टोबैलिसस नामक जीवाणु होता है वो लैक्टोज को लैक्टिक अम्ल में बदल देता है। पर लैक्टिक अम्ल में बदलने की प्रक्रिया के लिए उसे फर्मेंटेशन करना पड़ता है। एक क्रिया ये संपन्न करता है जिसे बोलते हैं किण्वन। किण्वन की क्रिया द्वारा ये करेगा क्या? लैक्टोज को लैक्टिक अम्ल में बदल देता है। तो यदि आपसे यह पूछा जाए कि लैक्टोज को लैक्टिक अम्ल में बदलने वाले जीवाणु का नाम क्या है, तो आपने बता दिया लैक्टोबैलिसस। किस क्रिया के द्वारा? किण्वन क्रिया के द्वारा। अभी तक सब शानदार प्रश्न रहे हैं। दूध एक संतुलित आहार है, नहीं पाया जाता अच्छा, इसी प्रक्रिया को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं। अगर आपसे यह पूछा जाए कि दूध में कुछ हार्मोन्स की बात कर लें, मूल रूप से दो हार्मोन्स की हम बात करेंगे। कौन कौन सा? एक का नाम है प्रोलैक्टिन हार्मोन।
और दूसरा का नाम ऑक्सीटोसिन हार्मोन। अगर आपसे पूछा यह जाए कि आखिर प्रोलैक्टिन हार्मोन का क्या योगदान होता है, तो अब आपको बता दूं कि ये दूध निर्माण में सहायक होता है। दूध के निर्माण में जो हार्मोन सहायता प्रदान करता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रोलैक्टिन। और ऑक्सीटोसिन का काम क्या होता है, आपने देखा होगा कि जैसे जानवर को अधिक दूध देने के लिए बाध्य किया जाता है, जिसके कारण उसे एक इंजेक्शन लगाया जाता है। जो इंजेक्शन उसे लगाया जाता है वो होता क्या है, ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन लगाया जाता है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में वो लोग जो दूध को अपने रोक करके रखते हैं वो ऑटोमेटिक वो रिलीज करने लगते हैं। अब होता क्या है कि ऑक्सीटोसिन जैसे ही इंजेक्शन लगता है तो रिलीज होगा, तो गाय या भैंस या किसी भी प्रकार के जानवर को अधिक दूध देने हेतु, तो इसको आप कह सकते हैं कि दूध निर्माण नहीं, दूध श्रावण हेतु। अगर आपसे पूछा जाए कि दूध श्रावण हेतु कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है, तो आपने बताया ऑक्सीटोसिन। जानवरों को लगाया जाता है। और इतना ही नहीं, एक बात और आपको इसी में जोड़ करके बता देना चाहूंगा। अब जानवर अगर दूध श्रावण कर रहे हैं अधिक मात्रा में, उसके लिए एक हार्मोन जिम्मेदार है ऑक्सीटोसिन। तो ऐसी स्थिति में यह जो दूध होगा यह थोड़ा सा घातक होता है। तो घातक का क्या मतलब है, आपको यह भी बता देना चाहेंगे कि ऐसी स्थिति में इस दूध को लगातार सेवन करने वाले बच्चे को एक बीमारी का सामना करना पड़ता है। कैंसर जैसी घातक बीमारियों को जन्म देने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह बात आप ध्यान रखा करिए। और मैंने देखा है कि दूध देने वाले तमाम डेयरी पर जाते हैं, उन्हीं के सामने इंजेक्शन लगाते हैं, खूब अच्छा खासा दूध निकालते हैं और उनको धूमधाम से दे देते हैं। हम क्या, हमको तो पता नहीं है, लेकिन ये ध्यान रखें, सूचित करें विषय का जानकारी के साथ साथ उस विषय के क्या अच्छे परिणाम क्या बुरे परिणाम, उसका भी हमें अपने जीवन में इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छा, इसी के साथ साथ एक बात और बता दें कि दूध के संरक्षण के लिए, संरक्षण या बचाव, प्यारे विद्यार्थियों, संरक्षण और बचाव का क्या मतलब है मैं आपको बताऊं कि जैसे कुछ ऐसे भारत के एरियाज हैं जहां दूध का प्रोडक्शन सर्वाधिक होता है, कुछ ऐसी जगहें हैं जहां पर दूध का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होता है। जैसे ये हरियाणा साइड में सबसे ज्यादा दूध का प्रोडक्शन होता है, पर कुछ ऐसे इंडिया के क्षेत्र हैं जहां पर दूध कम मात्रा में है। तो वहां से एक जगह से दूसरे जगह पर अगर हमको भेजना होता है, तो अगर वैसे भेजें तो इतने जल्दी पहुंचेगा नहीं, एक समय अंतराल लगेगा और अधिक समय तक दूध वैसे ही रख देने पर दूध खराब हो जाता है। ये खराब ना हो इसके लिए एक सिद्धांत दिया गया है पाश्चुरीकरण का। पाश्चुरीकरण, इस सिद्धांत के प्रतिपादक जो हैं वो हैं लुई पाश्चर। लुई पाश्चर जी ने यह बताया, कहा कि देखिए एक बात ध्यान रखें कि ये जो मिल्क है, माने ये जो दूध है, दूध को बचाने के लिए जो दूध के बैक्टीरिया, दूध में जो बैक्टीरिया दूध को नष्ट करने में महती भूमिका निभाते हैं, उनके साथ एक छोटा सा काम करना चाहिए। क्या कि दूध को गर्म कर देना चाहिए। और गर्म करने के लिए उन्होंने बताया, एक तो 62.8 डिग्री सेल्सियस के ताप पर गर्म करिए, और नहीं तो 71.7 डिग्री सेल्सियस के ताप पर आप क्या करें, उसे गर्म करें। पर दोनों को गर्म करने के लिए समय अलग अलग बताया गया। अगर आप 62.8 डिग्री सेल्सियस पर गर्म कर रहे हैं तो आप इसको 30 मिनट तक करिए।
71.7 डिग्री सेल्सियस पर कर रहे हैं, तो इसको आप केवल 15 सेकेंड तक करिए। आप इसको क्या करेंगे, गर्म करेंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो ऐसी स्थिति में वे बैक्टीरिया जो दूध को नुकसान करते हैं, दूध को डिस्ट्रॉय करते हैं, खराब करते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं। अब जब ऐसा कर लिया जाता है तो ऐसी स्थिति में 4 डिग्री टेम्परेचर पर इसको क्या कर देते हैं, पैक कर दिया जाता है। और इसके इसी क्रिया को हम क्या करते हैं, लुई पाश्चर जी ने पाश्चुरीकरण का नाम दिया, पाश्चराइजेशन का नाम दिया। ये रहा दूध से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। फिर से एक बार रिकॉल करा दे रहे हैं। दूध अर्थात मिल्क को हम संतुलित आहार कहते हैं। ठीक, दूध में नहीं पाया जाता विटामिन सी। खनिज में कौन कौन खनिज नहीं पाए जाते, कॉपर और आयरन। दूध का रंग सफेद क्यों, तो आपने बताया कि